प्रिय साथियों, जय हिंद। साथियों, आखिर हमारे देश को लोकतंत्र का नया मंदिर मिलने ही वाला है बहुत ही जल्द, अर्थात 28 मई 2023 को हमारे देश के नए संसद भवन का उद्घाटन होगा। साथियों, ये जो हमारा नया संसद भवन है, इसकी पृष्ठभूमि रखी गई थी 1 अक्टूबर 2020 को, और ये जो पृष्ठभूमि रखी गई थी, ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट संसद भवन पुनर्निर्माण के आधार पर रखी गई थी। साथियों, इस संसद भवन को बनाने के लिए जो प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, किसने? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने। साथियों, इस संसद भवन को बनाने में कुल 862 करोड़ रुपए का खर्च आया है, और जो वर्तमान संसद भवन, जो नया संसद भवन हमको मिलने वाला है, इसके जो डिजाइन अर्थात इसके जो वास्तुकार है, ये बिमल पटेल जी है। अर्थात बिमल पटेल जी ने जो है इसका डिजाइन तैयार किया था। साथियों, जो मौजूदा जो नया संसद भवन है, इस नए संसद भवन में हमको लोकसभा के 888 सदस्य और राज्यसभा के 384 सदस्य बैठने के यहाँ व्यवस्था होगी। साथियों, ये जो नया संसद भवन होगा, ये अत्याधुनिक होगा। अत्याधुनिक अर्थात वर्तमान जो है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का युग है, और बहुत सारी अत्याधुनिक सुविधाएं वहां पर होगी। इसके अलावा सुरक्षा की महत्वपूर्ण व्यवस्था होगी। साथ ही साथियों, यहाँ पर हमारे संविधान की डिजिटल कॉपी भी रखी जाएगी। हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, ठीक है, आम पब्लिकों के लिए भी कुछ यहाँ पर जगह हैं जहां पे लोग जा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा संसद भवन होगा। ये हमारे लोकतंत्र का क्या होगा? नया मंदिर होगा। साथियों, चलिए हम थोड़ा सा इतिहास को समझते हैं कि हमारे यहाँ जो है 12 जनवरी 1921 को ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा ब्रिटिश भारत में जो वर्तमान संसद भवन की पृष्ठभूमि अर्थात आधारशिला रखी गई थी, और ये वर्तमान जो संसद भवन है, इसके वास्तुकार थे ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। इन्होंने जो है हमारे वर्तमान संसद भवन का डिजाइन तैयार किया था। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, भले ही ये ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे, परंतु जो वर्तमान हमारा संसद भवन है, ये मुरैना में एक 64 योगिनी मंदिर है। कहां पर? मध्य प्रदेश के मुरैना शहर में जो है एक 64 योगिनी मंदिर है। उस 64 योगिनी मंदिर की तर्ज पर ही मौजूदा संसद भवन का निर्माण किया गया था। आपको पता होगा, ये 64 योगिनी मंदिर का निर्माण 1323 ईस्वी में राजा जयपाल सिंह ने बनवाया था। साथियों, जो 12 फरवरी 1921 को जो संसद भवन की अर्थात हाउस ऑफ पार्लियामेंट की जो पृष्ठभूमि रखी गई थी, वो बनकर तैयार हुआ था 18 जनवरी 1927 को। और हमारे यहाँ जो है गवर्नर जो अर्थात वाइसराय जो है, ये प्रमुख हुआ करते थे ब्रिटिश भारत में। तो उस समय लॉर्ड इरविन जो है हमारे भारत के वाइसराय थे, तो उन्हीं ने हमारे हाउस ऑफ पार्लियामेंट की जो है उद्घाटन किया था। साथियों, 1947 तक इसको हाउस ऑफ पार्लियामेंट के नाम से जाना गया। जब 1947 में हमारा देश आजाद हो गया, हमारे यहाँ जो है अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसके जो प्रथम प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बनाए गए। तो आपको पता होगा 1950 में इसको जो है संसद भवन के नाम से जाना गया। साथियों, उस समय हमारे यहाँ जो है लोकसभा की सीट 552, अधिकतम 552, और राज्यसभा की सीट अधिकतम
250 है वर्तमान में। लेकिन साथियों, ये जो सीट है ये 1971 की जनगणना के आधार पर, हमारे यहाँ जो सीटों का निर्धारण होता है ये जनसंख्या के अनुपात में होता है। तो साथियों, और ये जो है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है परिसीमन आयोग। और हमारे यहाँ जो परिसीमन आयोग है इसने वर्ष 2026 तक के लिए जो है हमारे यहाँ लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा इनकी सीटों को यथावत रखने का जो है प्रावधान किया गया 2026 तक। तो साथियों, अब समय आ गया था कि चूंकि हमारा जो वर्तमान संसद भवन है इसमें अधिकतम इतने ही लोग अर्थात लोकसभा के 552 और राज्यसभा के 250 लोग ही बैठक व्यवस्था थी। तो अब समय आ गया था कि हम जो है सदस्यों की संख्या लोकसभा में भी और विधानसभा में 2026 के बाद बढ़ना है, तो उनके लिए बैठक व्यवस्था की भी जरूरत थी। तो इसी को आधार मानते हुए हमारे नए संसद भवन बनाने की क्या जरूरत पड़ी थी। तो साथियों, निश्चित रूप से हमारे यहाँ जो है एक नया इतिहास रचा जाएगा। अत्याधुनिक हमारे लोकतंत्र का मंदिर का कल उद्घाटन होगा 28 मई को 2023 को हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के द्वारा। तो इसी के साथ साथियों, जय हिंद, जय भारत। नए संसद भवन की समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं, क्योंकि साथियों यही हमारा लोकतंत्र का आधार स्तंभ होगा, जो संवैधानिक अर्थात बाबा साहब अंबेडकर और हमारी संविधान सभा के द्वारा बनाए गए संविधान के अनुरूप, संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप संचालन होगा। जय हिंद सर।